नमस्कार। विक्रमी संवत 2076 के राशिफल के साथ फाइनेंशियल ईयर FY 1920 में फाइनेंशियल हेल्थ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहने वाली है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर मैं आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। और मुख्य रूपेण हम ये भी चर्चा साथ में करेंगे कि स्वास्थ्य की स्थितियाँ कैसे रहने वाली है, जॉब में प्रमोशन की संभावनाएं किस तरह से बन रही है, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या पोजीशंस निकल कर आती है, इन्वेस्टमेंट करें तो क्या करें, अगर हमें कोई लोन लेने के लिए जाना है तो कौन से टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। मुख्य रूपेण आप माने तो 6 अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक की जो स्थितियां रहेगी, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या देवपत्री अमावस्या तक जो पोजीशन सामने निकल कर आएगी, उसका एक संपूर्ण हाल लेकर मैं आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। ग्रहीय व्यवस्थाओं की बात की जाए तो राहु और केतु ने 7 मार्च को अपना परिवर्तन किया 18 महीनों के लिए, और साथ में जो दूसरा परिवर्तन मुख्य रूपेण निकल कर आया वो है बृहस्पति का 10 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच में वक्रगत स्थितियों में आ जाना। 29 मार्च से 23 अप्रैल के मध्य शनि और केतु के साथ में विराजित रहेंगे बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में। 23 अप्रैल से 4 नवंबर के काल तक देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में ही विराजित रहेंगे, और उसके बाद में जो है अपनी स्वग्रही स्थितियों में यानी कि मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे अगले कुछ महीनों के लिए, जहां पर शनि बृहस्पति और केतु तीनों ही साथ में विराजित रहेंगे। 24 जनवरी 2020 को एक मुख्य परिवर्तन हमारे सामने जो निकल कर आएगा वो है शनिदेव का राशि परिवर्तन। वहां से अपनी स्थितियों को शनिदेव भी परिवर्तित कर जाएंगे, ये मुख्य परिवर्तन है। चंद्रमा अपनी गति को लगातार परिवर्तित करते चले जाते हैं। सूर्य के भी जो अंतराल है, कब आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले होंगे, कब हृदय के रोगों को बढ़ा सकते हैं, कर्म में उन्नत स्थितियां बनी रहेगी, ये भी चर्चा जनित विषय रहेगा। सर्वप्रथम मिथुन राशि वाले जातकों की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अभी ना आपको ढैया है न ही साढ़े साथी, किंतु मैं आपको सलाह यही दूंगा कि एक्सेप्टेबिलिटी का जो फेज है और जो फ्रेज है उसको थोड़ा सा लोअर अप्रोच में कर कर चलें, यानी कि रफ्तार के साथ में स्वीकारोक्ति नहीं बढ़ाएं। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऑफर आपको आकर दी, लिक्विडिटी थोड़ी सी भी है, आपके पास में इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बनी हुई है, तो उस लिक्विडिटी को, कैश फ्लो को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचिएगा। और इस मुख्य अंतराल में मैं बात करूं तो मई और जून के महीने ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए जो आपके एग्जिस्टिंग फ्लो के अंदर कामकाज चल रहे हैं, उन्हें चलने दीजिए। मई और जून में थोड़ा सा रुक कर चलें। किसी भी ऐसे मुख्य डिसीजन से आपको खुद को बचाव के साथ में अग्रसर करना चाहिए। जून के बाद का जो समय अंतराल है, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं बिजनेस के प्रपोशंस के साथ में, बिजनेस के अंदर किसी व्यक्ति के साथ में इंडल्ज होकर कोई कामकाज करना चाहते हैं, उसके बाद का समय अच्छा कहा जा सकता है। और उसमें भी आप देखिए कि जो 15 जून से लेकर 15 जुलाई के मध्य का अंतराल रहेगा, कोई भी डिसीजन आप फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के हिसाब से लेते हैं तो बढ़िया कहा जाएगा। देखिए, ये आर्थिक युग है, मटीरियलिस्टिक लाइफ है, हर दिन नित नई चेष्टाएं, नित नई फैसिनेशन सामने आती है। और मिथुन राशि के जातक, मैं यहां चंद्र राशि के हिसाब से चर्चा करता हूं, मिथुन राशि के जातकों की इंडल्जेंस उसमें भी ज्यादा रहती है, किंतु कुछ ही समय बाद नैराश्य भी आपके लिए पनपने लगता है। तो वहां एक स्तर के ऊपर ध्यान रखिएगा कि फैसिनेशंस के साथ में हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत नहीं होते चले जाएं, बिल्कुल प्रॉपर प्रोपोर्शंस के भीतर चलने का काम करें। सूर्य जब आप देखिए कि मिथुन राशिगत स्थितियों में रहेंगे, जून जुलाई के मध्य का जो अंतराल रहेगा, वहां आपके लिए संभावनाएं पूर्ण रूप से अच्छी बनकर सामने आती है। आत्मविश्वास निखर के रहता है, व्यक्ति के कर्म में प्रवृत्ति जो है वो बढ़िया तरीके से निकल कर आती है। और यही समय जो फिर से हमारे सामने आता है वो रहेगा मार्च और अप्रैल 2020 के मध्य का समय, यानी कि 15 मार्च से 30 मार्च 2020 के मध्य का जो समय रहेगा वो भी ऐसी कैलकुलेशंस को बढ़ावा देने वाला होगा। यानी कि सूर्य वहां स्थितियों में कर्म की उद्यतशीलता और उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले होंगे। ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कैलकुलेटिव अप्रोच में बढ़ने का काम कीजिएगा। जिनके भी बृहस्पति वक्रगत स्थितियों के भीतर विराजित हैं, उनके लिए जो ये 23 अप्रैल तक का समय अंतराल है, और उसमें भी आप मुख्य रूप से देखिए कि जब धनु राशि के अंदर इस टाइम फ्रेम में विराजित रहेंगे 29 से 23 के बीच में, तो यहां आपका कोई भी कामकाज
जो लंबे समय से अटकाव के साथ में था, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ में पूरा नहीं हो पा रहा था। मिथुन राशि के जातक जो पिछला काम होता है उसे भूलते चले जाते हैं, यानी भी जो भी गलतियां वगैरह हुई उससे फटाफट दूर हटकर आगे बढ़ने की गुंजाइशों में रहते हैं। किंतु अभी आपके राहु राशि स्थान में विराजित हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ऐसी अप्रोच के साथ में आपको नहीं जाने देंगे। कोई भी ब्लॉकेज है तो आप ये मानकर चलिएगा कि 23 अप्रैल के पहले क्लियर हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में जो जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान के माध्यम से कुंडली बनती है, लग्न कुंडली के भीतर अगर आप देखते हैं कि बृहस्पति वक्री विराजित है, जहां पर अंश लिखे जाते हैं, हस्तरचित जन्म पत्रिकाओं में एक चलन हुआ करता था जहां पर अंशगत व्यवस्थाएं लिखी जाती थी और अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में ही वहां पर लिख दिया जाता था कि फलां ग्रह इस समय अंतराल के भीतर वक्री था। तो अगर वक्री है और अच्छी स्थितियों में विराजित है तो आपको 10 अप्रैल से 23 अप्रैल तक का जो समय है और इसके बाद में 23 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्य का जो समय अंतराल है, इसका भरपूर बेनिफिट उठाकर चलना चाहिए। रफ्तार को अग्रसर करते चले जाइए, बिगड़े हुए काम अनायास ही बनते चले जाएंगे। इस प्रपोशन को शानदार आपके लिए कहा जाएगा। कंस्ट्रक्शन की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के साथ में आपका कामकाज है, केमिकल्स के साथ में आपका कामकाज जुड़ाव की ओर है, इन सारे के सारे क्षेत्रों में और साथ में एडिबल ऑयल संबंधित कामकाज अगर आप करते हैं, यकीन मानिए जो ये समय अंतराल आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बना हुआ है, जिसमें न शनि की 7.5 है और न ढैया है, 24 जनवरी 2020 से जितनी रफ्तार के साथ भाग सकते हैं उतना आपको कामकाज में संलग्न रहना चाहिए। देखिए, व्यक्ति कई बार कर्म के बीच में सुकून ढूंढने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं इतना इकट्ठा कर लूं, मैं इतना संचय कर लूं, इतने इन्वेस्टमेंट्स कर लूं या फिर ये सब कुछ खड़ा कर दूं और उसके बाद में थोड़ा सा एक सुकून वाली प्रवृत्ति के भीतर जाऊंगा। ऐसा कोई भी लक्ष्य आपको स्थापित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो 24 जनवरी 2020 तक अपनी रफ्तार के साथ में खुद को जोड़े रखें और प्रवृत्तिशील रहें। थकान मिथुन राशि वाले जातकों को वैसे भी अनुभव नहीं होती। हालांकि कर्क राशि वाले जातक उसमें श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन्हें 24 घंटे आप काम करवा दीजिए या खुद की स्वचेतना से काम करते चले जाएंगे। किंतु दूसरी पोजीशन में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो वहां पर भी ऐसी ही स्थितियां निकलकर उनके लिए आती है। इसका बेनिफिट उठाएं, लगातार खुद की रफ्तार के साथ में खुद को अग्रसर करते चले जाएं। एक स्थिति तो ये रही, साथ ही साथ में आप ये देखते हैं कि गृहस्थ के भीतर तलखियां निकल कर आ सकती है समय नहीं दे पाने की वजह से। आप अपने बिजनेस में इंडल्ज रहें, आप अपनी सर्विस में इंडल्ज रहें, किंतु अपनी बेटर हाफ को या फिर अपने जो पति पत्नी का रिलेशन है उसमें पूरा समय देते हुए आप चले जाएं। अगर दोनों ही एक ही व्यापारिक गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं तब भी समय का सामंजस्य स्थापित करके चलें। UA का फॉर्मूला, अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट का जो फॉर्मूला है वो अगर आप अपने साथ में लेकर चलते हैं तो दिक्कत और परेशानियां नहीं आ पाएंगी। रफ्तार के साथ में आप धन संचय के लिए जाते चले जाएंगे। अगर मैं नौकरी पेशा लोगों की बात करता हूं, यहां पर आप देखिए कि बृहस्पति ने जो पोजीशंस आपके लिए बना रखी है, 23 अप्रैल से फिर से जो 4 नवंबर तक की पोजीशंस रहेंगी, बृहस्पति भले ही 6th हाउस में हो, स्वास्थ्य में पेट संबंधी दिक्कतें दे सकते हैं, छोटे मोटे आपको ऑपरेशंस वगैरह के लिए जाना पड़ सकता है, उससे टालना आपके लिए एक मुश्किल काम रहेगा। अगर बृहस्पति लग्न कुंडली के भीतर भी कमजोर स्थितियों के अंदर विराजित हैं तो यहां क्या है कि 6th हाउस की जब पोजीशंस के अंदर विराजित होते हैं और 5वीं दृष्टि से जब कर्म स्थान को देखने का काम करते हैं, व्यक्ति के कर्म में पैनापन लेकर आते हैं। अगर उसके कोई ऋण आदि अटके हुए थे, किसी बिजनेस के लिए आप सैंक्शन करवाना चाहते हैं, सर्विस के अंदर हैं, होम लोन वगैरह अगर आप कोई लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन अगर आप लेना चाहते हैं, बृहस्पति बड़ी ही आसानी के साथ में उन सारे लोन्स को क्लैरिटी की तरफ आपके लिए लेकर जाने का काम करेंगे। प्रथमतया बात तो ये, कर्म में प्रखरता बनी रहेगी। बृहस्पति जब भी देखते हैं 5वीं दृष्टि से 10th स्थान को, व्यक्ति के कर्म में एक स्मार्ट वर्किंग देने का काम करते हैं और वही स्मार्ट वर्किंग उसको बढ़ाती चली जाती है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं, विदेश में भी अपने वर्किंग कल्चर को नए तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी यकीन मानकर चलिए कि 7वीं दृष्टि से जब 12th हाउस को बृहस्पति देखते हो, वहां पर भी एक तरह से प्रखरता देते हैं और फालतू के खर्चों में रोकथाम लगाकर रखते हैं। वृद्धि होगी
किंतु ऐसे कार्यों के अंदर जो सामाजिक हस्तक्षेप के अंदर आपके नाम का प्रखरता के साथ में निर्माण करते हो। किंतु दूसरी पोजीशन के अंदर अगर बात की जाए तो जो खर्चे अनायास निकल कर आते हैं, जिन खर्चों का कोई औचित्य नहीं है, तुक नहीं है, वहां पर भी रोक लगाकर रखते हैं। और साथ में जब 9वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देखने का काम करेंगे इतने लंबे समय के लिए, तो कुटुंबी जनों के साथ व्यावहारिक पक्ष में एक पोजीशन शानदार बनाकर रखेंगे। साथ ही साथ में आपकी वाक्पटुता को एक लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश करके रखेंगे और जो लिक्विडिटी की पोजीशंस है वो भी रॉबस्ट अप्रोच में निकलकर सामने आएंगी। तो इस वजह से बृहस्पति की ये स्थिति अच्छी कही जा सकती है। जो भी आपकी सर्विस के अंदर बैक बाइटिंग वाली संभावनाओं के साथ में जुड़े हुए लोग थे वो भी अपने आप दब कर हमारे सामने आएंगे, यानी कि हार मान चुके होंगे। आईटी इंडस्ट्री के साथ अगर आपकी जॉब चल रही है, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ में आपकी जॉब अगर चल रही है, जैसे कि सीमेंट ट्रेड वगैरह के अंदर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वहां पर आप मान के चलिए कि जॉब चेंजेस की संभावनाएं जुलाई से लेकर 4 नवंबर के मध्य अंतराल में प्रखरता के साथ में निकलकर सामने आने का कार्य करेगी। अब इसके साथ ही साथ में 5 मई से लेकर 22 जून के मध्य का जो समय अंतराल आपके लिए रहेगा वो आपके आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास की तरफ लेकर जाने वाला होगा। शारीरिक क्षमताओं से भी ज्यादा व्यक्ति को कई बार गुस्सा दिलवाने का काम करता है, जो उसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। यहां पर मंगल की इस स्थिति के साथ में आप खुद को सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करते चले जाइएगा। कम्युनिकेशन के फील्ड में वैसे भी मिथुन राशि के जातक वणिक बुद्धि और वणिक वाक्पटुता, यानी कि कैसे खर्च करना है जुबान को, किस तरह खर्च करना है जुबान को, कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है, ये बहुत अच्छे से वो जानते हैं। बातूनी होते हैं, किंतु उस बातूनी अवस्था के भीतर भी इतनी खुद को कंट्रोल्ड अप्रोच में रखते हैं कि बदजुबानी वाली स्थितियां नहीं हो पाती। कम्युनिकेशन के फील्ड के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो 4 नवंबर से जो 24 जनवरी के मध्य का समय अंतराल रहेगा, शानदार कहा जा सकता है। बेटर पोजीशंस को निर्मित करने वाला आपके लिए कहा जा सकता है। आप यहां एक बात नोटिस करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेट संबंधी दिक्कतों से 23 अप्रैल से 4 नवंबर के मध्य जूझना पड़ सकता है। एक टाइम फ्रेम और ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर से लगाकर 15 अक्टूबर के मध्य का जो समय रहेगा, हार्ट डिजीज से अगर आप जूझते चले गए हैं तो वहां से भी ध्यान रखें। और 14 नवंबर से जो 14 दिसंबर के मध्य का अंतराल रहेगा, वहां पर संतान से सुख और संतान में सुख इतनी अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये भी एक कंट्रोल्ड अप्रोच में चलने वाली स्थिति और अवस्था कही जा सकती है। पुरजोर तरीके से इन दोनों ही पोजीशंस का ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए। देखिए, विदेश में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए कई संभावनाएं ऐसे निकल कर आएंगी कि आपको डर लगने लगेगा कि क्या पता ये शहर छूट तो नहीं जाएगा, दूसरी पोजीशन की तरफ तो हम नहीं चले जाएंगे। ऐसी कतई स्थितियां नहीं बनने वाली है। आप अपनी रफ्तार के साथ में लगातार बढ़ते चले जाएंगे, पुरजोर तरीके से अपने नाम को खड़ा करते चले जाएंगे। तो ये तो रही ये सारी की सारी स्थितियों की चर्चा। इसके साथ ही साथ में जो भी लोग एजुकेशन के फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, अगर आप मास कम्युनिकेशन के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में कोई कोर्स के साथ अग्रसर हैं, या फिर पत्रकारिता संचार के साथ किसी और कोर्स को करने के लिए जा रहे हैं, लेखन के अंदर आपकी अभिरुचि और रुचि बहुत ज़्यादा है, तब भी मानकर चलिएगा कि ये जो वर्ष 2019-20 फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ में विक्रमी संवत 2076 आपके लिए अच्छी पोजीशंस लेकर आने वाला होगा। बस जो जुलाई और अगस्त का महीना है वो स्टडी के अंदर डिस्ट्रैक्शंस लेकर आ सकता है और पारिवारिक हद के ऊपर भी डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, वहां से भी बचकर चलें। एक और फैसिनेटेड फील्ड जो शेयर मार्केट का फील्ड होता है, वैसे तो देखिए कि भीरू होते हैं मिथुन राशि के जातक जो है, एक्सेप्टेबिलिटी शानदार होती है, किंतु हर डिसीजन के पहले अपने दिमाग में 2 बार कैलकुलेशन कर चुके होते हैं। ऐसी स्थिति के भीतर मैं बात करूं तो अगर आप कम्युनिकेशन के शेयर्स की तरफ जाते हैं, लाइमलाइट के किसी भी शेयर की तरफ जाते हैं और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो प्रपोर्शन आपके लिए अच्छे कहे जाएंगे, बढ़िया हितों का निर्माण करने वाले कहे जाएंगे। रिसर्च और पीएचडी के फील्ड से स्थितियां मध्यम बनी हुई है, इतनी अच्छी नहीं कह सकता मैं। योग के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर फिजिकल इंटेलिजेंस के किसी भी फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये पूरा साल मध्यम दर्जे का कहा जाएगा। टॉफल जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करके आप बाहर जाना चाहते हैं, 23 अप्रैल से 4 नवंबर के मध्य बृहस्पति ने जो स्थितियों का निर्माण कर रखा है, अपनी गति को बढ़ाइए और चलते चले जाइए। इसके साथ ही आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि मानसिक चेतनाएं बहुत अच्छे से आपकी अग्रसर होती है, कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति आपके भीतर रहती है। एक स्टेबल पोजीशन के भीतर नहीं रह पाते और कई बार किसी काम को हाथ में लिया
तो ऐसा लगता है कि काम थोड़े से समय अंतराल के अंदर छूट भी जाएगा। तो ऐसी पोजीशन में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अपनी एक्सेप्टेबिलिटी और साथ में जो मन की स्थितियां हैं उस पर गौर करते चले जाएं। गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और साथ में ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में डेवलप करते चले जाएं। तो ये था मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 का राशिफल। मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ समय दर समय आप सभी के समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में एक बात और, हम हमारी एक विधा से बहुत दूर हो गए। मैंने धन्यवाद दे दिया किंतु उसके बाद भी आपसे बातचीत कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी स्मृतियों के भीतर था कि आपसे बात करनी है। इसमें हस्त रचित जन्म पत्रिका के बारे में चर्चा बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जो विधा हमारे पास में थी, जो हमारे पूर्वज हमें विधा देकर गए, एक तरह से आजकल क्या होता है कि कंप्यूटरीकृत जन्म पत्रियाँ होती है, आप विश्लेषण के लिए हमारे पास पहुँचते हैं, किंतु हस्त रचित जन्म पत्रिका जिसमें अनुभव और मैनुअल कैलकुलेशन के साथ साथ एक एक पोजीशन लिखी जाती थी और उसके बाद में उसका फलादेश लिखा जाता था। माता पिता के साथ में संबंध कैसे रहेंगे, भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे, व्यापार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, कौन कौन से वर्ष भाग्योदय कारक साबित होंगे, कौन सा रंग अच्छा है, इसके साथ में ही किस तरफ हमें इन्वेस्टमेंट जिंदगी के भीतर करना है, वो सब कुछ उस हस्तरचित जन्म पत्रिका में शुमार रहता था। अष्टक वर्ग एक पिक्चर अलग से लेकर आता था, कौन सी दिशा में व्यक्ति को जाना चाहिए जिससे जीवन की दशा और अच्छे से परिवर्तित हो पाए, ये सब कुछ उसमें मेंशन रहता था। आजकल छोटी सी राहत से हम खुश हो जाते हैं किंतु वो पूरा का पूरा एक तरह से जीवन का रोड मैप हुआ करता था। हम आज भी हमारे जोधपुर ऑफिस के साथ और हमारे पूरे परिवार के साथ में इस विधा को जीवित रखे हुए हैं। कोई भी दादा या कोई भी पिता अपने बच्चों को जब जन्मदिन के भीतर और जन्मदिन के दिन कोई भी गिफ्ट दे तो एक बात और शुमार कर ले कि ऐसी हस्त रचित जन्म पत्रिका उसे इस दिन हम गिफ्ट जरूर करेंगे, जिससे वो एक अक्षय निधि के रूप में उसे संचित करके देख पाए। हम इस दुनिया में रहें चाहे नहीं रहें, किंतु हमारे आने वाली पीढ़ियां उससे गतिमान तरीके से और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करती चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।